हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और बुरा। मैं आपको मेरी डायरी में दोनों पहलू बताऊंगा। नए सफर में जब मैं निकला तो वहाँ मेरा पुराना दोस्त तो मेरे साथ था ही, कुछ और दोस्त भी उस कंपनी में थे जो कोविड के टाइम हम अलग हो गए थे। अब मैं वापस से इस नए काम में अपना काम चालू कर चुका था। काम मैंने शिद्दत से किया, कहीं भी ऐसा नहीं था कि मैं अपना काम अधूरा छोड़ूं। उसी बीच मेरी एक फ्रेंड के थ्रू एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई। पहले ही मेरा क्लियर था कि हम नॉर्मल बातचीत कर लिए बहुत है, हम सब चीज़ों से दूर रहेंगे। क्योंकि जाए अपने लाइफ में जब इतने लफड़े चल रहे हो, आप चार चीज़ों में कंफ्यूज हो ना, तो आपको समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत, और उसके बाद आप दूसरा तीसरा डिसीजन लेने के लिए सोचते ही नहीं हो। आप अपने में ही उलझे हुए हो, आप दूसरे और तीसरे को क्या टाइम दोगे। धीरे 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 उसके बाद हुआ ये कि वो लड़की मुझसे क्लोज होती गई, बात करते करते क्लोज हो गई। मेरे बिना मैसेज किए बिना ही वो मुझसे बात करती। क्या ही बताऊं फिर। रात में मैसेज कॉल, धीरे धीरे साथ में खाना खाने जाना, टाइम एक्सपेंड करना। इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा था? मेरी पढ़ाई पे। मेरी पढ़ाई पे इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा था। उसके बाद क्या हो रहा था, मैं चीज़ें मैनेज करने में अनस्टेबल हो रहा था। फिर धीरे धीरे मुझे भी उसकी कुछ हरकतें अच्छी लगने लगी, मैं उससे क्लोज हो गया। ठीक है। अब लाइफ में काम था, दोस्त यार थे, कुछ खुशी थी, सब तो चल ही रहा था। पर कहीं ना कहीं मैं अंदर से खुश था कि नहीं, ये मैं नहीं समझ पा रहा था। क्योंकि मन में एक डर बैठ जाता है आपके जब जॉब जाने का, तो उसके बाद आपको समझ नहीं आता कि आपको करना क्या है। बस क्या है फिर, किस्मत के भरोसे, काम के भरोसे दोस्तों के साथ काम चलता रहा, मैं काम करता गया। काम ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद ट्रेजेडी हुई कि हमारे ग्रुप में एक और दोस्त आया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके बात करने का तरीका, लड़कियों को लेकर उसका बिहेवियर, ये चीज़ें मुझे अनकंफर्टेबल फील कराती थी। पर मैंने उसे भी इग्नोर किया। फिर क्या है, मेरा काम चल रहा था। छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी जरूरी होती है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं तो ढूंढता ही था। मैं वो बंदा था जो हमेशा हंसता खिलखिलाता रहता था। दुनियादारी की टेंशन को कभी चेहरे पे दिखाता नहीं था, अपने में मदमस्त रहता था। फिर बाद में उस लड़की ने कुछ ऐसा किया कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया। ये आगे की डायरी में आपको ज़रूर बताऊंगा। एक सॉन्ग लिखा है मैंने, ज़रूर सुनिए। कोई नहीं समझा दिल का शोर, अंदर का तूफान। बाहर है छोड़ ना बात प्यार की, ना किसी की खुशी। ये कहानी सिर्फ मेरी खुद से लड़ी हुई। मेरा दर्द मेरा साथी, खुद से ही बातें रात की। जो समझे ना दुनिया का राग, मैं ही हूँ अपनी आवाज। तकलीफों के पहाड़ों पे चढ़ते रहे, अपनी ही परछाइयों से लड़ते रहे। क्या है रास्ता, किस दिशा का पता, पर दिल का जुनून कभी ना रुका। एक एक कदम धुंधली सी रोशनी रख के दिल पे हाथ चली जिंदगी। कोई ना समझा समझे ना कर, पर खुद से जो मिला वही है असल। मेरा दर्द मेरा साथी, खुद से ही बातें रात की। जो समझे ना दुनिया का राग, मैं ही हूँ अपनी आवाज। तकलीफों के पहाड़ों पे चढ़ते रहे, अपनी ही परछाइयों से लड़ते रहे।
क्या है रास्ता, किस दिशा का पता, पर दिल का जुनून कभी ना रुका। धुंधली सी रोशनी रख के दिल पे हाथ चली जिंदगी। कोई ना समझा समझे ना कल, पर खुद से जो मिला वही है असल। मेरा दर्द मेरा साथी खुद से ही